दिवंगत कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह आज पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी में समा गए। इससे पूर्व रामपुर बुशहर के राजमहल में हजारों लोगों ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। राजा नहीं फकीर था, हिमाचल की तकदीर था। और देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के उद्घोषों के बीच उनका पूरे राजकीय सम्मान और राजसी परंपरा के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र, जो अब बुशहर के राजा के तौर पर जाने जाएंगे, विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पूर्व राजघराने की परंपरा को निभाते हुए विक्रमादित्य सिंह को राजगद्दी पर बैठाकर उनका राज तिलक किया गया। राज परिवार की प्रथा के अनुसार राजा का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होता जब तक कि नए राजा को राज तिलक नहीं लगता। बुशहर रियासत की परंपरा के अनुसार पद्म पैलेस में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ। मंत्रोच्चारण के बीच सारी परंपरा का निर्वहन किया गया। साथ ही मंत्रों द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान की गई। 4 ठहरी का बाजा भी बजाया गया और जयकारा भी लगाया गया। इसे पूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया। विक्रमादित्य सिंह के राज तिलक के दौरान खुशी का एहसास करवाने वाली धुनों को बजाया गया। इसके बाद शोक धुनों के साथ वाद्य यंत्र वीरभद्र सिंह की शव यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए रामपुर बुशहर में पद्म पैलेस के परिसर में जनसैलाब उमड़ा। हजारों लोग राजा के अंतिम दर्शनों के लिए लंबी कतारों में लगे रहे और उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। रामपुर के जोबनी बाग स्थित राज परिवार के शमशान घाट में वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके निवास पद्म पैलेस से करीब 1:30 बजे आंगन में निकाला गया। उसके बाद पारंपरिक रस्म के साथ करीब 3 बजे शव यात्रा सतलुज किनारे बने शाही राज परिवार के शमशान घाट बारामुखी बमान से पहुंचाई गई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत मंत्री और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शमशान घाट पहुंचे। श्रद्धांजलि देने वालों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद परनीत कौर, पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंह, पवन कुमार बंसल, राजीव शुक्ला, आनंद राणा, आनंद शर्मा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कुलदीप राठौर समेत कई विधायक व नेता पद्म पैलेस पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री राकेश पठानिया, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा, आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी, मोहनलाल ब्राक्टा, राजेंद्र राणा, रोहित ठाकुर, किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी और नंदलाल सहित नेता और अधिकारी मौजूद रहे। वीरभद्र सिंह के विधायक पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में बांधा है। उन्होंने उपले और निचले हिमाचल के भीत को तोड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने वचन लेते हुए कहा कि वे आजीवन उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। देवताओं और देव समाज के प्रति वीरभद्र सिंह का अटूट विश्वास था। हिमाचल को आगे ले जाने के लिए हम सबको उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। एप्पल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर बुशहर। कि एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़कर सब लोगों ने जाना है, मगर उन्होंने जो एक छाप
हिमाचल प्रदेश की और देश की राजनीति में छोड़ी है वो एक मिसाल देश की और प्रदेश की राजनीति के लिए है। लगातार 60 वर्षों तक 1962 से लेकर 2021 तक लगातार उन्होंने जो है एक राजनीतिक पारी खेली, चाहे केंद्र मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और असीम प्यार उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आज केवल उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, मगर उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो सोच हिमाचल प्रदेश के लिए थी, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम हिमाचल प्रदेश में किया, हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य, चाहे वो ज़िला कांगड़ा था, चाहे वो ज़िला हमीरपुर था, चाहे वो ज़िला चंबा था, चाहे वो लोअर एरियाज़ थे, चाहे वो अपर एरियाज़ थे, एक सूत्रधार में हर इलाके को बांधने का कार्य हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। और जैसा मैंने कहा कि एक ना एक दिन सबको ये संसार छोड़कर जाना है, मगर उनके दिखाए हुआ जो एक रास्ता है, मैं तो उनका पुत्र हूँ, मैं तो निश्चित तौर से आजीवन उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलूँगा। मगर मुझे विश्वास है कि हमारे साथ साथ सैकड़ों ऐसे लोग प्रदेश के होंगे जो उनकी सोच को, उनके विचारों को अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए, और ख़ास रूप से जो उनका एक देवी देवताओं के प्रति, प्रदेश के हमारे देव समाज के प्रति जो अटूट विश्वास था, चाहे जैसा मैंने भी पहले कहा, चाहे हमारा भीमा काली का मंदिर है, चाहे हमारा हाटकोटी का मंदिर है, हाटू का मंदिर है, ऐसे सैकड़ों मंदिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है जिनका उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल इतना ही कहूँगा कि मेरा जीवन में एकमात्र लक्ष्य है कि हमने वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है। उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत से उतराव आएंगे, बहुत से चढ़ाव आएंगे, मगर मैं ये वचन देता हूँ कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे उम्र चलूँगा और उनकी सोच को हिमाचल प्रदेश में जब तक हूँ, हिमाचल प्रदेश में उसे लागू करने का हर संभव प्रयास करता रहूँ। ठीक है जी। वो मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहास की जो एक उनको डेप्थ नॉलेज थी, उन्होंने मुझे हमेशा यही सीख दी है कि आपने हमेशा लोगों के साथ ज़मीन स्तर पे जो है वो जुड़कर रहना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश को एकमात्र नज़रिए से देखा, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, उसी राह पर आगे चलने का उन्होंने मुझे जो है वो प्रेरणा दी। तो